आज स्टूडियो में हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं जिनका नाम है शीतल दवे जी। फीमेल आज बहुत आगे तो बढ़ रही है, फिर भी जो उसको सम्मान मिलना चाहिए हमें लगा कहीं पे वो नहीं मिल रहा है। बिजनेस प्रोफाइल वुमन है और सोशल वर्क कर रही है जो फीमेल, उनके लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। पर नर नारी और नारीत्व समाज का की और एक दायित्व, क्या है उसका मीनिंग, कुछ समझाएंगे? ये हमने इसलिए बनाया था कि हम लोगों को बताना चाहते थे ये पुरुष प्रधान समाज है तो उसमें नारी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए कुछ करना है। यही सोच करके हमने नारीत्वम स्टार्ट किया। हमारे नारीत्वम में एक लड़का आया था जो विरमगाम से था। उसने बोला मुझे मेरी मदर को सम्मान देना है, तो वो लड़के ने मुझे बताया कि मुझे अहमदाबाद में पढ़ना था। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, देखो अहमदाबाद की फीस बहुत हाई होती है। मेरी मदर को बहुत ऐसी इच्छा थी कि बच्चा जहाँ पढ़ना चाहता है और खुले आसमान में क्यों ना उसे जाने दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने पापा को सपोर्ट किया, घर पे सिलाई काम किया और मेरी फीस के लिए जब मेरे फादर को सपोर्ट मिला तो वो भी राजी हो गए। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है या कई तरीके के रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन होते हैं, तो वही चीज़ जब हम घर में देखते हैं, वो हमारी पत्नी हो या मदर हो या इवन सिस्टर हो, ये लोग भी कई तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको एक थैंक्स, उनके लिए एक सम्मान तो बनता है। बहुत ही अच्छा विचार है ये। किसी ने अपनी भाभी को भी किया और हमारा खास क्या है कि हम उन्हीं के हाथ से ट्रॉफी दिलाते हैं जो उनको रियली ऑनर करना चाहता है। वंडरफुल। आपसे कनेक्ट करने के लिए अगर किसी को जुड़ना है तो डायरेक्टली कैमरा पे हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। महिलाओं के अलग अलग रूप हैं। आप महिला को एक माँ के रूप में जानते हैं, एक महिला को बहन के रूप में जानते हैं, या वो एक बीवी के रूप में है, या फिर वो अपने ही फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनली हो सकता है, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, या वो एक टीचर है, वो एक साइंटिस्ट है, या फिर वो हमारे घर को संवारने वाली एक हाउसवाइफ है। महिला के अलग अलग रूप है और हर एक रूप को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं जिनका नाम है शीतल दवे जी, जो नारीत्वम करके एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसका लिटरल मीनिंग होता है ऑनरिंग द वुमन अराउंड अस। हर एक वो महिला जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूट कर रही है और वो उसकी अपनी जर्नी है, उसको ऑनर करना, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पे बात करेंगे कि क्या है ये प्लेटफॉर्म नारीत्वम और कैसे महिलाओं को अपने जो भी कार्य है उसके ऊपर सम्मान करे जा रहा है। और दूसरी चीजें भी बात करेंगे। महिलाओं को लेके हमारे कई सारे प्रश्न होते हैं, तो आज शीतल जी से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, ऑनरिंग द वुमन अराउंड अस, उस पर ज्यादा बात रहेगी। सो चलिए बात करते हैं शीतल जी के साथ। वेलकम शीतल जी। नमस्ते। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म द एसेंस पॉडकास्ट। सो शीतल जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि यूजुअली हम देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना। नारीत्व में एक प्लेटफॉर्म है जो एम्पावरिंग के साथ साथ ऑनरिंग की बात कर रहा है, महिलाओं का वो सम्मान करे जिसकी वो हकदार है। सो ये आइडिया की शुरुआत कैसे हुई और आपको क्या लगता है कि ये कितना जरूरी है समाज में? बहुत ज़रूरी है मुझे लग रहा है, क्योंकि फीमेल आज बहुत आगे तो बढ़ रही है। जैसे हमने देखा है आसमान छू रही है जी। और हर एक फील्ड में, हर एक ऑफिस में आप देखोगे तो फीमेल आज वर्क कर ही रही है। फिर भी जो उसको सम्मान मिलना चाहिए हमें लगा कहीं पे वो नहीं मिल रहा है। खास करके हमने देखा कि बिजनेस प्रोफाइल वुमन है जो एक हाई पोस्ट पे है, हाई प्रोफाइल है, उनके लिए तो अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं जी। और सोशल वर्क कर रही है जो फीमेल, उनके लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। पर जो हमारे घर में रहती हैं, जैसे हमारी सबसे पहले तो हमारी मम्मा है जी। फिर उसके बाद हमारी सिस्टर है, शादी हो चुकी है तो हमारी वाइफ है जी। फिर हमारी डॉटर इन लॉ भी हो सकती है, हमारी खुद की बेटी हो सकती है। जी। वो बहुत
अलग अलग रूप में है जो हमको बहुत सपोर्ट करती है जी चाहे वो कुछ वर्क करती हो या ना करती हो। वो घर पे रह के भी इतने सारे वर्क करती है कि पूछो ही मत, और इतना सपोर्ट करती है, पर फिर भी उन लोगों को की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता जी और ना ही उनके सम्मान के लिए कोई समारंभ होता है। बिल्कुल। तो वो थॉट जब दिमाग में आया तभी हमने ये नारीत्वम शुरू किया। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो बॉलीवुड के अंदर या जो फिल्म इंडस्ट्री उसमें ऐसा होता था कि एक अवार्ड होता था जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस या तो बेस्ट विलन या ना ये सब अवार्ड होते थे। अब ये सभी लोग हैं जो पर्दे के आगे काम करते हैं, है ना, जिनकी मेहनत हमें पर्दे पे दिखती है, लेकिन बहुत सारी मेहनत पर्दे के पीछे लगती है, जैसे डायलॉग्स लिखना, स्टोरी लिखना, स्क्रीन प्ले करना। और फिर अवार्ड के अंदर ये आया कि भाई ये लोग भी तो इतने ही जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जो आप बात कर रहे हो ना वही है कि जो महिलाएं शायद हमें पर्दे के आगे नहीं दिख रही है, लेकिन उनका ही रोल हमारी जर्नी में बहुत बड़ा है, तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। यस राइट। तो आपकी एंथम मैंने सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें एक डायलॉग है, नर नारी और नारीत्व समाज का की और एक दायित्व। क्या है उसका मीनिंग, कुछ समझाएंगे? ये जो हमारा सॉन्ग है, थीम सॉन्ग नारीत्वम का, वो एक्चुअली हमारी जो कोर टीम मेंबर है इला गोहिल जी वो अभी NIMCJ में मतलब नेशनल मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का जो कॉलेज है जी। उसमें वो हेड है। ओके उनको लिखने का बहुत शौक है, जी तो उन्होंने पहले ये नारीत्वम का पूरा थीम सॉन्ग लिखा और मेरी बेटी ने वो रिकॉर्ड करके उसमें वॉइस दिया। जी तो ये हमने इसलिए बनाया था कि हम लोगों को बताना चाहते थे कि जैसे नर बहुत इम्पोर्टेंट है, जी ये पुरुष प्रधान समाज है, जी तो उसमें नारी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। जी आप अभी देखो कंधे से कंधा मिला के चल रही है और ये सब बातें तो चल रही है, पर हम हमारे धर्म और हमारे समाज में हाँ, देखें तो नर नारी शिव शक्ति दोनों हाँ, एक दूसरे के साथ है ना, इसीलिए दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वो साथ में ही है। अर्धनारीश्वर कहते हैं हम जी शिव भगवान को। तो वो जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा था उसको थोड़ा हम ध्यान करने के लिए ये सॉन्ग भी बनाया और नारीत्वम भी इसीलिए स्टार्ट किया, जी जिसमें हमने लोगों से ये अपील की कि ऑनर द नारी अराउंड यू, मतलब जी कि आपके आजू बाजू में जो फीमेल्स हैं उसको आप सम्मान कीजिए। जी तो नर जितना इम्पोर्टेंट है नारी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और नारीत्वम मतलब नारी का सम्मान करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। सो शीतल जी, बात करेंगे नारीत्व पे आज बहुत सारी आपके साथ, बट बिफोर दैट कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी कैसी रही, लाइक बचपन से लेके आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ से लेके फिर शादी और फिर इवेंचुअली आप नारीत्व के फाउंडर बने, तो उस पे बारे में कुछ बताइए। बचपन से लेके कैसी रही आपकी लाइफ? बहुत ही मस्त मजेदार रही है मेरी लाइफ, पर बहुत ही सिंपल। जी जैसे कि मैं एक छोटे से टाउन में से हूँ, गुजरात के मोरबी में। अच्छा और मेरे पेरेंट्स दोनों मेडिकल लाइन में थे। मेरी मदर नर्स थी और मेरे पिताजी फार्मासिस्ट थे। अभी वो दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं जी और मोरबी में ही है एजुकेशन। और मैंने बीकॉम और DCS किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ओके पर मैं अभी उसके जो उसके लगता होता है काम, उस फील्ड में आप काम नहीं वो कर फील्ड रहे? में कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ मैं अभी ये 2 इवेंट्स करती हूँ। एक तो मेरा ये नारीत्वम है और दूसरा मैं स्वरधारा करके म्यूजिकल क्लब चलाती हूँ। जी तो जैसे मैंने बताया कि मैं मोरबी में पली बड़ी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड से मेरा लव कम अरेंज मैरिज हुआ ओके और मैं सीधा ही मुंबई शिफ्ट हुई। अच्छा और मुंबई हम लोग 6 साल रहे। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, उसके बाद छोटी बेटी है। तो मेरे हस्बैंड का फिर वहां पे बॉम्बे में हम 6 साल रहे। फिर मुझे ये पैशन था गाने का और कुछ ना कुछ करने का, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम ये दोनों इवेंट्स चालू करो और अपने आप को उसमें बिजी रखो। जी तो फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं वुमन के लिए।
तब हमने देखा कि अहमदाबाद में बहुत ऐसे अवार्ड फंक्शन वगैरह हो रहे थे, पर नारी के लिए अवार्ड तो कब मिलने चाहिए उन्हें, जैसे कि वो लोग अवार्ड देने वाले भी एक क्राइटेरिया फिक्स करते थे। हाँ जी, या तो कुछ अपने फील्ड में हाँ, कुछ अचीव किया हो, हाँ, या तब जाके ही उनको अवार्ड मिलता था। हाँ, जैसे बिजनेस में कुछ उन्होंने अचीव किया है या हाई पोस्ट पे है, हाँ, या फिर सोशल वर्क में भी उन्होंने बहुत सारा सोशल वर्क किया हुआ है, तब उनको अवार्ड मिलता था। या तो कोई क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर है, हाँ, या ऐसी कोई पोस्ट पे है, तब हाँ, जाके होता था। तब हमको ये थॉट आया कि हमें सिंपल दिखने वाली, जो कॉमन दिखने वाली अनकॉमन वुमन है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम कुछ उनको देना चाहते हैं तो यही है जिनको देना चाहिए। बाकी जो सक्सेसफुल है या हाई पोस्ट पे हैं, उनके लिए तो हो ही रहा है। वो तो हो ही रहा है, बट हाँ, जो लोग सही में एफर्ट लगाते हैं और उनके एफर्ट के बदौलत कोई और सक्सेस हो रहा है, तो उनको भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा विचार है ये। हाँ जी। जी। सो आपने बताया मोरबी से लेके फिर मुंबई और वहां से फिर अहमदाबाद, तो मतलब आप महाराष्ट्र, काठियावाड़ और अब अहमदाबाद में। आपको पर्सनल लेवल पे कहाँ लग रहा है आपकी जर्नी में कि कहाँ आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या यू योरसेल्फ फील कि यहाँ रहना बड़ा, अहमदाबाद अच्छा लगा, मोरबी में बहुत अच्छा लगता था, या मुंबई वाला सफर अच्छा रहा? एक्चुअली देखा जाए तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, ऐसे हैं कि जहां भी जाते हैं तो सेट हो जाते हैं। अच्छा। मुझे अपना छोटा सा होम टाउन मोरबी भी बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे लोग डर गए कि ये मोरबी जैसे छोटे टाउन में से सीधी मुंबई जाके कैसे सेट हो पाएगी, पर मैं वहां भी सेट हो गई। अच्छा। वहां की भागदौड़ में भी मैं सेट हो सकती थी, वो लोकल ट्रेन है, दौड़ना, हाँ। ये टाइम पे जाना, पर वो भी एक एक्साइटमेंट था, जी। वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर 6 साल तो वहां पे हमने एंजॉय किया। फिर अचानक से यहाँ ट्रांसफर हुआ। अच्छा। तभी लोग बोल रहे थे कि मुंबई वालों को यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा अहमदाबाद में, पर यहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा। एक फास्ट लाइफ का भी मैंने अनुभव कर लिया। फिर यहाँ आके हम थोड़ा ठहरे, शांत लाइफ मिली, और हम एक दूसरे को टाइम दे सकते थे, परिवार को, बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगता था। और हर एक जगह पे अपनी तरह से अलग अलग एक्सपीरियंस मिले, अच्छा लगा हर एक जी। सो नारीत्व पे बात करते हैं शीतल जी। ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत बड़ा एक अच्छा विचार है, बट जैसे मैंने शुरुआत की कि ये विचार कैसे आया, और जैसे आपने बताया कि महिलाओं का, जो आम महिला है, जो एक्चुअली अनकॉमन है, उनका सम्मान करना है, बट क्या मोटिव है उसके पीछे कि ये प्लेटफॉर्म आपने आज करीबन 2021 से लेके 4-5 साल हो गए, तो प्लेटफॉर्म के पीछे का रियल मोटिव क्या है? जैसे मैंने बताया, रियल मोटिव यही था कि हमें लगा कि अभी वुमेन के लिए कुछ करना है। जैसे स्टूडियो था, तब हमने एक दो इवेंट वुमेन के लिए करे हुए थे, जिसका हमने हमारे एक दूसरे पार्टनर भी थे, जिसके साथ मिलके हमने वुमेन ऑफ एक्सेलेंस करके किया था। पर उसके बाद स्टूडियो बंद हुआ तो हमने सब बंद कर दिया था। तो वापस से वुमेन के लिए कुछ करना है, यही थॉट करके हमने ये नारीत्वम चालू किया। और खास इस बार हमने ध्यान रखा कि नारीत्वम में हमें उसे ही सम्मान देना है जो रियली इसके हकदार है, जो लोग समझते नहीं है, जिनको सम्मान देने के हकदार, तो उनके लिए कुछ करना है। यही सोच करके हमने नारीत्वम स्टार्ट किया। और हमने खास लोगों से ये अपील की कि आपके आजू बाजू में से ऐसा कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे पिछले जो इतने सालों के नारीत्वम हमने किए हैं। तो हमारे नारीत्वम में एक लड़का आया था जो विरमगाम से था। अच्छा। उसने बोला मुझे मेरी मदर को सम्मान देना है। तो हमने बोला हम एक ये नारीत्वम से पहले एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, और वो इवेंट का हमने नाम दिया है एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो जहाँ पे आके लोग बताते हैं कि क्यों इसको सम्मान देना है, तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमें जानने को मिलती है। तो वो लड़के ने मुझे बताया कि जैसे हम लोग फैमिली में पहले इतने वेल सेटल्ड नहीं थे, तो मुझे अहमदाबाद में पढ़ना था, तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया
कि नहीं देखो अहमदाबाद की फीस बहुत हाई होती है, हम विरमगाम में रहते हैं तो उधर ही पढ़ना आपका ठीक है। पर मेरी मदर को बहुत ऐसी इच्छा थी कि बच्चा जहाँ पढ़ना चाहता है और खुले आसमान में क्यों ना उसे जाने दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने पापा को सपोर्ट किया, घर पे सिलाई काम किया, और मेरी फीस के लिए जब मेरे फादर को सपोर्ट मिला तो वो भी राजी हो गए कि चलो बच्चे को अहमदाबाद पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी मम्मा का भी सपोर्ट आ रहा है, फिनेंशियली वो हेल्प कर रही है। तो रियली तो मैं पढ़ने आ सका उसके पीछे मेरी मदर ही है जी। तो इसीलिए मैं अपनी मदर को सम्मान देना चाहता हूँ। और जैसी उसकी सोच थी वो लड़के की, तो सही में माना जाए कि ये प्लेटफॉर्म मैंने अच्छा किया है चालू, ये मुझे लगा। मतलब विरंगाम एक छोटा सा गांव कह सकते हैं, अभी तो थोड़ा टाउन कह सकते हैं, लेकिन वहां से अगर एक इंसान अहमदाबाद आता है और उसके पीछे पूरी एक उसकी मदर की मेहनत है, तो उसका सम्मान करना वो बहुत ही अपने आप में नेक विचार है जी। सो नारीत्वम, ऑनरिंग द वुमन अराउंड अस, आपको क्या लगता है कि एक महिला के जीवन में ये सम्मान देने से उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? बहुत बदलाव आता है, क्योंकि खास करके देखा जाए तो वुमन ऐसी है कि बहुत छोटी छोटी बातों से राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। तो अपने लिए वो सुबह से लेके रात तक बहुत काम करती रहती है। जैसे सुबह से उठ के वो सबके लिए चाय नाश्ता टिफिन वगैरह बनाओ, घर को क्लीन रखो, ये सब करती है। फिर अपने रिलेशन भी वो ही ज्यादातर निभाती है, यहाँ जाना है उसके वहां जाना है, घर की क्या जरूरतें हैं सबका ध्यान वो रखती है। अगर एक ही दिन वो नहीं हो तो आपको पता चल जाता है कि घर में कितना काम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो किचन का ही काम करती है, वो बहुत सारा पूरे घर का काम करती है। तो उसको थोड़ा सा एप्रिशिएशन दिया जाए तो इतना उसमें अच्छा बदलाव आता है। कभी जो वो कंटाल के करती है या कभी थक के करती है, उसमें एकदम ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, क्यों उसको पता चलता है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, लोग मेरी कदर कर रहे हैं। तो यही कदर करने के लिए उसको थैंक यू कहना चाहिए और उसका ऑनर करना चाहिए। जैसे कंपनीज में भी हम देखते हैं ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है या कई तरीके के रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन होते हैं कि आपने कुछ भी अच्छा अपना टारगेट मीट कर लिया तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, आपने कुछ भी छोटा कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया। वही चीज जब हम घर में देखते हैं, वो हमारी पत्नी हो या वाइफ मदर हो या इवन सिस्टर हो, ये लोग भी कई तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको एक थैंक्स, उनके लिए एक सम्मान तो बनता है। बहुत ही अच्छा विचार है ये। पर इसके पीछे भी एक डार्क साइड भी है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरा सवाल आपसे यही होगा शीतल जी कि क्या हमें हाउस वाइफ जो टैग है उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक महिला के अपने भी अरमान होते हैं, वो चाहती है कि मुझे कुछ आगे पढ़ाई करके कुछ बनना है, करियर बनाना है, जॉब करनी है, या मुझे कोई स्किल है मेरे पास, या मेरे कोई क्रिएटिव फील्ड है, सिंगिंग है, डांसिंग है, उसमें आगे बढ़ना है, पर वो घर की जिम्मेदारियों के कारण वो शायद अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाती। आपका क्या मानना है, अगर एक हाउसवाइफ को हम एक अवार्ड देके या उसको थैंक यू कह के उसके जो ड्रीम्स है उसको मार तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये तो हम उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके काम की कदर कर रहे हैं। पर हम नारीत्व में क्या करते हैं कि एक मेन इवेंट जो है ऑनर द नारी अराउंड यू, उससे पहले हम थोड़े ऐसे इवेंट भी करते हैं जो सेमिनार बेस्ड हैं। तो उसमें हम उनको नॉलेज देते हैं, जैसे फिनांस पे नॉलेज देते हैं कि आप अपने अंदर की स्किल को बाहर लाके भी आप फिनांस में भी हेल्प कर सकते हो, अपने आप का भी डेवलपमेंट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए अगर आप भी अर्न करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। तो जैसे कि हमने एक वेल्थ पे इवेंट करी हुई थी, तो उसमें हमने सब फीमेल को ये समझाया था कि वेल्थ में आपका क्या हाथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही घर पे पैसे ला सकता है कमा के। बिल्कुल। तो कई फीमेल को ऐसे डाउट थे कि देखिए हमने तो पढ़ाई बहुत सालों से छोड़ दी,
और हमें कोई स्किल नहीं है। हाँ, तो उन लोगों को हमने ऐसा समझाया कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर जो छोटी छोटी टैलेंट है उसको भी आप डेवलप करके घर में वेल्थ ला सकते हो, उसमें आप हेल्प कर सकते हो। और एक दूसरी भी इवेंट करी थी हमने जिसका नाम था किचन टू बोर्डरूम। अच्छा। तो किचन में जो नारी है वो किचन से लेके बोर्डरूम तक जा सकती है, तो उसको क्या रोक रहा है जी, ये हम समझाना चाहते थे उनको। तो इतनी अच्छी इवेंट रही थी कि सारे फीमेल खुश हो गए थे कि आपकी बात सही है, आपने जो जो पॉइंट्स बताए वो सब सच्चे हैं कि हमको यही पॉइंट्स रोक रहे हैं और वो कैसे उनमें से छूट के अपने आप को आगे बढ़ा सकती है जी। ये हमने बताया था। ऐसे छोटी छोटी हम सेमिनार भी करते हैं ताकि उनको हेल्प मिले। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि नारीत्व ये नहीं कहता है कि भाई आप सिर्फ हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ बन के ही रहो। हाँ जी, अगर आपके कुछ और ड्रीम्स है, आप कुछ और करियर में स्किल वाइज ग्रो करना चाहते हो तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म से आप सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। हाँ जी। दैट इज वंडरफुल। सो जैसे आपने एक चीज कही आपकी बात में कि क्यों पुरुष ही कमाई करके लाए और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को संभालना। आपको क्या लगता है कि अगर कोई महिला है वो बहुत अच्छी कमाई कर रही है तो जैसे हाउस वाइफ होता है वैसे हाउस हस्बैंड भी होने चाहिए कि वो अपना घर संभाले, महिला है वो अपने हिसाब से अर्निंग करके लाए? ऐसा आज के जमाने में तो अब लोग सोच रहे हैं कि अगर है तो पॉसिबल है। इसमें कुछ बुराई नहीं है। देखिए, अगर कोई मेल घर पे फीमेल के जैसे अच्छे से घर संभाल सकते हैं और उसकी वाइफ बाहर ही एकदम सक्सेसफुली काम कर रही है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। बिल्कुल, इसे भी समाज को स्वीकार करना चाहिए। जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से अदा कर रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ये अच्छी ही बात है। जी। हम जब नारीत्व की और एक फेमिनिटी या वुमनहुड की बात कर रहे हैं शीतल जी, तो एक सोशल प्रॉब्लम पे तो बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते तो महिलाओं से जुड़े प्रॉब्लम पे भी तो बात होनी चाहिए। अगर हम करियर में देखें तो आज भी कंपनीज में एक जेंडर पे गैप होता है कि भाई एक ही काम है लेकिन पुरुषों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, महिलाओं को कम मिल रहा है। अगर हम सोसाइटी में पब्लिक स्पेस में देखें तो आपने देखा होगा महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, ईव टीजिंग होता है, कोई ना कोई रैंडम पर्सन छेड़ना, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा आप देखोगे तो समाज में और एविल है कि जैसे भ्रूण हत्या हो जाना। तो ये बहुत सारे महिलाओं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए प्रॉब्लम है। आपको बीइंग द फाउंडर ऑफ नारीत्व क्या लगता है इसका हल क्या है? महिलाओं का एजुकेशन से इसमें सुधार आएगा या हमें हमारे पुरुषों को थोड़ा एजुकेट करना है? क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? एक्चुअली पहले तो महिला को स्ट्रांग बनना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग बनने के लिए फिजिकली स्ट्रांग बनो जी, पर मेंटली अगर वो स्ट्रांग है तो अपने तरफ कोई भी नेगेटिव वो एनर्जी आने नहीं देगी, ना ही अपने साथ कुछ बुरा होने देगी वो। चाहे हमसे ज्यादा स्ट्रांग मैन हो पर अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो हम वो रोक सकते हैं और परेशानी को फेस कर सकते हैं और हमारे साथ होता हुआ हर एक बुरा कदम हम रोक सकते हैं। जैसे आपने बोला फिजिकली अब्यूज, तो वो फीमेल अगर थोड़ी सी भी मेंटली स्ट्रांग हो तो वो ये रोक सकती है। और आजकल ये ऐसा हो गया है कि लोग हेल्प करने आ जाते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। आए दिन हम देखते हैं ऐसे वीडियोस आ जाते हैं सोशल मीडिया में कि कोई मर्द है जो कोई गवर्नमेंट बस में छेड़ रहा है या कहीं पब्लिक स्पेस पे आपको कोनी लगा रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी हिम्मत की जरूरत है वहां पे, है ना? वो अगर चुप रह जाएगी सही बात, तो शायद वो प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। हाँ जी। और अभी क्या है कि जैसे मेरी बेटी है 15 साल की, तो मैंने उसको इसमें डाला था मिक्स मार्शल आर्ट में सीखने के लिए। तो मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चियां सीख रही है और साथ में अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने चालू किया है ऐसा कि वो हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें 6th या 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक की बच्चियों को वो लोग फ्री में ये सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो हमें बीइंग अ पेरेंट
अपनी बच्ची है अगर हमारी, तो बच्चियों को हमको थोड़ा सा बेसिक, हम नहीं कह रहे कि 7 साल का ये कोर्स कराओ, कराटे कूडो जूडो सिखाओ, पर सेल्फ डिफेंस उसको सिखाना ही चाहिए, ताकि वो अपनी थोड़ी सी रक्षा तो कर ही सके। और जब हम थोड़ा सा ही सेल्फ डिफेंस या कुछ सीखते हैं तो मेंटली स्ट्रोंग हो ही जाते हैं, और मेंटली स्ट्रोंग हो गए तो हम अपने खिलाफ होते हुए हर बुरे कदम को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है भारत का जो पुरुष समाज है उसको ये लगे कि ये महिलाएं कराटे मार्शल आर्ट सीख के हमें मारने पीटने के लिए सीख रही है, तो शायद ये इसका पर्पस नहीं, ये सेल्फ डिफेंस है। हाँ जी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पुरुष समाज है उसको समझना पड़ेगा कि महिलाएं भी आपकी तरह एक इंसान ही है, और अगर आपको कोई भी चीज है जो पसंद नहीं है, वही चीज एक महिला को भी नहीं पसंद होगी, तो ऐसी सब चीजों से दूरी रहना चाहिए। एजुकेट करना है तो मेल को करना चाहिए, बिल्कुल। और अगर फीमेल को है तो उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। चाहिए। जैसे एक माँ है तो उसको ये स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर उसको भ्रूण हत्या हो रही है उसकी बेटी की, तो वो रोके। बिल्कुल। हाँ, और उसके लिए उसको जिसकी मदद लेनी पड़े वो ले सकती है, और ये रोक सकती है। और यंग लड़कियां जिनके साथ ऑफिस में या बाहर ऐसे हो रहा है कि उनको छेड़ा जा रहा है या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वहां पे वो आवाज उठा सकती है, सेल्फ डिफेंस सीख के वो अपनी रक्षा कर सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो जैसे आपने मदर की बात की, मेरा आपसे एक सवाल है कि देखो, महिला की जब हमने शुरुआत भी बात करी तो हमने बोला माँ, एक महिला माँ होती है, एक पत्नी होती है, या महिला एक मित्र के रूप में भी हो सकती है, या महिला बहन है, अलग अलग उसके हमारे सोशल रूप है ना। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि महिला क्या सबसे पहले महिला है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये सभी जिम्मेदारी में वो अपने जीवन को काफी बार दांव पे लगा देती है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अपनी खुशी या अपने ड्रीम्स या अपने आप को प्यार करना, अपने आप को सजना संवारना, जिस तरीके से वो अपने आप को खुश रख सकती है, कॉन्फिडेंट रख सकती है, वो थोड़ा बहुत भूल जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, अपने आप को पहले सोचना क्या कोई अच्छी बात है, बुरी बात है? आप क्या सोचते हो? नहीं, अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो हर एक फीमेल को अपने बारे में सोचना ही चाहिए। जैसे ये तो देखा ही गया है समाज में कि महिला हमेशा अपने बारे में लास्ट सोचती है। जैसे उसको थोड़ी तकलीफ हो, बीमार हो, तो भी वो पूरा घर का काम करेगी। हाँ। और खाना भी वो जो सबकी पसंद का है वो पहले बनाएगी, फिर अपनी पसंद का सोचेगी। पर कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी उसको खुशी मिलती है। हाँ, वो तो सही वो है। कर सकती है ऐसा, पर अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए उसको। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है जिसका नाम है हॉर्लिक्स। तो ये जब भारत में आई अपने प्रोडक्ट्स लेके, तो उसने पहला प्रोडक्ट बनाया था हॉर्लिक्स वुमेन, कोई पाउडर था जिससे वुमेन की एनर्जी बढ़ेगी, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, जिसके कारण वो अपने घर के या बाहर के जो भी काम है अच्छे से कर पाए। आपको सरप्राइज होगा, वो प्रोडक्ट नहीं चला, क्योंकि महिला की अपनी हेल्थ उसकी प्रायोरिटी में था ही नहीं। लेकिन यही हॉर्लिक्स जब हॉर्लिक्स किड के लिए प्रोडक्ट लेके आया, बच्चों के लिए जब प्रोडक्ट लेके आया, तो वो इंडिया में बहुत चला। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि महिला की अपनी हेल्थ की या अपनी इमोशनल प्रायोरिटी बाद में आती है, और बच्चों के बारे में, पति की जरूरतें या फैमिली के और मेंबर की जरूरतें थोड़ी ज्यादा ध्यान में आती। तो आपको ये लगता है कि उसको अपने आप को भी इतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए? वही थॉट के साथ हमने नारीत्व में नारी हेल्थ करके इवेंट किया था। तो वो पूरी इवेंट 3 घंटे की हमने इसीलिए बनाई थी, और हम यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर देखो आप बीमार पड़ जाओगे या आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो पूरे परिवार का नहीं रख पाओगे आप। और खुशी का भी देखा जाए तो अगर आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो यही हमने पूरा वो इवेंट में समझाया था, क्योंकि रियली ये बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो सेंटेंस है ये समझना बहुत जरूरी है, खास करके नारी के लिए। राइट। सो शीतल जी, अब कुछ और बातें करते हैं। मैंने सुना है आपका एक म्यूजिकल क्लब भी है और आप अच्छे सिंगर भी है। सो कुछ आपके उस क्लब के बारे में बताइए, क्या एक्टिविटीज वगैरह आप करते हो और वो कैसे शुरुआत हुई?
मेरा एक क्लब है जिसका नाम है स्वरधारा म्यूजिकल क्लब। जी। जब हमने ये मल्टी इवेंट स्टूडियो था हमारा वो बंद किया था, तो मैं बहुत मिस कर रही थी गाने को। और सही में संगीत ऐसी विद्या है, ऐसा अलग ही जादू है कि हम लोग अपना सारा वो परेशानी, स्ट्रेस सब भूल जाते हैं। जी। तो हम लोगों ने चालू किया, 5 या 6 फ्रेंड्स थे, हम सब मिलके साथ में गाना गाते थे, स्टूडियो बुक करते थे। अच्छा। तो फिर मैंने वो क्लब ही स्टार्ट करी जिसका नाम हमने स्वरधारा रखा। अच्छा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, पैशनेट सिंगर हैं सब, और 20 लोग हुए तो फिर मैंने ग्रुप 2 चालू किया। अभी मेरे स्वरधारा क्लब के अंदर 3 ग्रुप हैं और हम लोग मिलके कुछ 52 जितने मेंबर्स हैं। और ऐसा नहीं है कोई भी बड़ा सिंगर है या कोई प्रोफेशनल सिंगर है, सारे ही जो शौक से गाना चाहते हैं जी। उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म चालू किया। कई लोग पूछते थे, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे स्टेज पे बहुत डर लग रहा है, तो मैं कैसे गाना गाऊंगा। जी। तो सबको मैंने इनवाइट किया और मैंने बोला एक बार आओ स्टेज पे, एक बार गाओ, फिर आपको लगेगा बस सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मतलब वो मजाक बनने वाला डर नहीं लगता कि आपकी आवाज तो अगर बिल्कुल सुरताल नहीं लग रहे तो लोग तो मैं हंसेंगे? वही उनको समझाती हूँ कि बिल्कुल मत डरिए, ये क्लब ही उन लोगों के लिए है जो पैशनेट हैं। कोई जज नहीं करेगा आपको। कोई जज भी नहीं करेगा, ना ही ये कंपटीशन है और ना ही हमारे इतने बड़े प्रोफेशनल सिंगर्स हैं हमारे साथ कि आपको उनसे डरना पड़े। तो सभी अपने शौक से गाना गाते हैं और कोई कोई लोग इतना अच्छा गाते हैं कि हमने उनको लेके स्टेज शोज भी किए हैं। पर फिर भी हम सबको इनवाइट करते हैं। Wonderful. आप चाहे बाथरूम सिंगर हो या चाहे कोई भी फीमेल किचन में खाना बनाते बनाते गा रही हो, तो वो भी आके गा सकते हैं हमारे प्लेट। दिस इज रियली अमेजिंग। बहुत सही इनिशिएटिव है ये, और ये अच्छा क्लब आपने बनाया है। राइट। आई थिंक मुझे लगता है म्यूजिक एज अ थेरापी भी लोग मानते हैं कि हाँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम करने में, या आपकी दिन भर की जो एक हेक्टिक लाइफ होती है उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हमारा मंथली एक ही प्रोग्राम एक ग्रुप का होता है, पर लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं और इसीलिए हम उनको एक थीम भी देते हैं और अच्छे अच्छे गाने गा के अपना सारा स्ट्रेस भूलते हैं सब। वंडरफुल। सो वापस नारीत्व पे बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि ये प्लेटफॉर्म इज मोर अबाउट ऑनरिंग द वुमन, तो क्या रिस्पॉन्स होता है जब आप इसके बारे में महिलाओं से बात करते हो और डिस्कस करते हो? कैसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑनर करते हैं, या आपने बहुत सारी और चीजें से अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, कुछ सिखाया जाता है, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, उनका ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहता है? एक्चुअली ये हमने 5 साल से शुरू किया है, ये हमारी 5th सीजन है। पर क्या होता था कि पहले 2 साल बहुत मुश्किलें पड़ी। आप अपने फैमिली मेंबर को इनवाइट कीजिए, बोलिए कि एक स्पेशल इवेंट मैं कर रहा हूँ जिसमें मेरी वाइफ को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ और उसको कुछ सम्मान दे रहा हूँ, तो सोचिए आपको कितना खर्चा होगा। तो हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा फीस लेके हम एक साथ ऐसे बहुत सारे लोगों का सम्मान कर रहे हैं, तो उसके पीछे थोड़ा सा तो खर्चा होगा जी। तो हम एकदम मिनिमम सी फीस ले रहे थे उसके लिए, जिसका देखा जाओ तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं आता है। अच्छा। फिर भी लोगों को ये समझ नहीं आती थी शुरू में। हमसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर घर में ही हमको सम्मान देना है तो उसके लिए हम खर्चा क्यों करें। और कोई कोई लोग तो बोलते थे मैं मेरी वाइफ को ट्रॉफी क्यों दूं, वो जो कर रही है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। उसको तो उनमें कुछ लगता ही नहीं है कि वो कोई बड़ा काम है। तो ये थॉट हमें समझाने में बहुत देर लगी। शुरुआत में फिर हमने ऐसा किया कि समाज में से जो अच्छा लोग काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल का, उसको ढूंढ के हम लोग लाए और हम ही ने उनको सम्मान किया। फिर दूसरे साल किसी लोगों को समझ में आया तो हमारे पास नॉमिनेशन आने लगे। तीसरे साल से बहुत अच्छा हमको इनपुट मिला और लोग भी अच्छे से पार्ट लेने लगे और अलग अलग नॉमिनेशन देखने को मिले तीसरे साल से। जैसे सबने वाइफ को किया, मदर को किया, सिस्टर को किया, किसी ने अपनी भाभी को भी किया जी। तो ये नॉमिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं था कि वुमन ही कर रही थी, मेल भी कर रहे थे अपनी सिस्टर को, वाइफ को, मदर को, और सिस्टर भी सिस्टर को कर रही थी जी। और जो हम देख रहे हैं कि समाज में सबसे बोला जाए कि खराब रिलेशन है, सास बहू का है या देवरानी जेठानी का है,
तो हमारे सरप्राइज होने की घड़ी आई थी जब एक देवरानी ने अपनी जेठानी को किया था, एक बहू ने अपनी सास को किया था। तो ऐसे भी सम्मान हमारे उधर आते हैं और अभी बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं। अभी भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर पहले से बहुत अच्छे जो चैलेंजेस आते थे वो थोड़े कम हुए हैं हमारे। मुझे तो एक लेवल पे जब आप बात बता रहे हैं तो ये भी लगता है कि रिश्तों को सुधारने का या बेहतर बनाने के लिए भी ये ऑनरिंग बहुत हेल्प कर सकता पर वो दोनों बहुएं छोटी छोटी चीजें बनाकर अपने हस्बैंड को हेल्प कर रही थी। डेकोरेशन की आइटम है या दिवाली की कुछ आइटम्स है, वो दोनों मिलके बना रही थी देवरानी जेठानी, और घर में हेल्प कर रही थी। तो उन्होंने जब सुना कि नारीत्वम जैसा कुछ प्लेटफॉर्म है, तो दोनों ने मिलके अपनी सास को ऑनर किया। है। और सास को पता नहीं था। हमारे में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इमोशनल अनुभव होते हैं और देखा जाता है कि लोग सरप्राइज रखते हैं जब ये ऑनर करने वाले होते हैं। तो जब सास वहां पे आई और उनको पता चला कि अभी ये तो बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है और अचानक से उनका नाम लिया जाता है कि इनको अपनी बहुओं ने ऑनर किया है, तो बहुएं उनको स्टेज पे लेके जाती है। और हमारा खास क्या है कि हम उन्हीं के हाथ से ट्रॉफी दिलाते हैं जो उनको रियली ऑनर करना चाहता है। वंडरफुल। ना ही किसी बड़े चीफ गेस्ट को बुलाते हैं आप हम लोग, जानते पहचानते भी नहीं, और ना ही किसी ऐसे लोगों को कि जो बहुत बड़ा नाम है और इनको ट्रॉफी देंगे। नहीं, जो रियली उनका सम्मान करना चाहता है वही उनको ट्रॉफी देगा। तो दोनों बहुओं ने मिलके जब सास को सम्मान किया तो इतना इमोशनल एटमॉस्फेयर हो गया था, सब बहुत खुश हो गए। तो हमारे नारीत्वम के ये ऑनर करने के बाद उनके जो ज्ञाति बंधु हैं, उन्होंने सोचा अगर बहुएं इतना अच्छा कर सकती है अपनी सास के लिए, तो सब उनके जो ज्ञाति बंधु थे उन्होंने बहुओं का सम्मान किया जी। तो उनका एक दिन फोन आया और वो लोग इतने खुश हो गए थे, बोले ये नारीत्वम की वजह से आज हमारी पूरी जो ज्ञाति बोलते हैं उसमें हमारा सम्मान बढ़ गया है और उन्होंने हमको ऑनर किया है और हमें सम्मान दिया है और हमारे सब फैमिली में, कुटुंब में हमारा इतना मान बढ़ गया है। बोले आपने ये जो चालू किया है ना, इससे हम बहुत खुश हैं। मुझे लग रहा है जो छोटी मोटे मन में खटाश होती है ना, ये भी ऐसे एक मोमेंट से सब चली जाएगी और लग रहा है आने वाले 2 4 5 साल तक तो उनका रिश्ता बड़ा हेल्दी चलेगा। नहीं, लाइफ टाइम तक ये याद रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स है इसमें, शेयर करने जाऊं तो टाइम भी कम। नहीं, कोई और स्टोरी हो आपको लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है आप? जैसे बोला जाए, मेरा ही सिस्टर को पहले साल मैंने ऑनर किया था। वंडरफुल। तो तब क्या था कि हम दोनों एक्टिवा से जा रहे थे, तो मेरे दोनों बच्चे भी थे साथ में। तो मोरबी एक छोटा सा टाउन है, तो सामने से वो बैल आ गया, बुलॉक जी। तो ऐसा उसने इतनी हिम्मत दिखा कि जो मेरे बच्चों को बचाने में हेल्प की जी। तो उसका तो मुझे लाइफ टाइम याद रखना ये पड़ेगा। तो एक मुझे लग रहा है एक अवार्ड या एक रिवॉर्ड से भी ज्यादा ये बहुत बड़ा इन्होंने एक जेस्चर दिखाया कि अपनी जान को पूरा दाव पे लगा के तो वहाँ तभी मुझे लगा कि ऐसे तो बहुत लोग होंगे जी दुनिया में। जैसे एक देवरानी ने अपनी जेठानी के लिए बताया था कि जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे इतना डर लग रहा था, तो तब मेरी जेठानी ने मुझे सपोर्ट किया। उसने कदम कदम पे मुझे बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और इस घर में एकदम से अलग है, मेरे पीहर में एकदम अलग है, तो आप ये खाना बनाओगे तो सबको अच्छा लगेगा, आप लेट उठोगे तो मैं कर लूंगी, करके ऐसी छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत हेल्प किया। तो तभी मैं इस घर में इतना अच्छे से सेटल हो पाई, ऐसा बोल के वो देवरानी ने अपनी जेठानी को किया था ऑनर। और जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरी सिस्टर को किया था, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसमें। वंडरफुल। सो जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी नारीत्वम है और हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। किसी देरानी ने जेठानी का सम्मान किया, सास ने किसी बहू का किया, आपने अपनी बहन की जो पूरी मतलब माइंड ब्लोइंग स्टोरी बताई। इट्स रियली समथिंग वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन। सो हम बात करना चाहते पुरुषों पे कि नारीत्वम को लेके पुरुषों का सपोर्ट और रिस्पांस कैसा है, क्योंकि वो भी उसका इनडायरेक्टली एक पार्ट है। अगर वो चाहते हैं किसी का सम्मान करना, वो हो सकता है अपनी पत्नी हो,
हो सकता है अपनी कोई मित्र हो सकता है माँ है, बहन है, तो क्या वो लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? हाँ जी। जैसे मेल हमारे यहाँ आते हैं तो उसमें देखा गया है कि वो अपनी मदर को नॉमिनेट करते हैं, वाइफ को भी करते हैं, और इतना अच्छा माहौल बन जाता है क्योंकि वो सरप्राइजली करते हैं। तो अच्छा। वाइफ को तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं है, बोला जाता है कि आप ये इवेंट में मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छी इवेंट है, तो वाइफ साथ में आती है। फिर पता चलता है कि उसने पूरी लाइफ जो किया है उसका उसको कदर होने जा रही है, तो बहुत अच्छा उसको फील होता है। बहुत बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट क्रिएट होता हाँ, होगा, है ना? बहुत ही अच्छा। उसके बाद मेल अपनी स्टाफ को भी मैंने देखा है, एक बार एक कंपनी के ओनर ने अपनी स्टाफ को भी सम्मान दिया था। उसके बाद एक अपनी फियांसी को भी दिया था एक मेल पर्सन ने। और फिर देखा गया है कि आज तक हमें एक ऐसा नॉमिनेशन मिला था जिसमें उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी किया था। ये जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेल और फीमेल में फ्रेंडली रिलेशन होता है, तो वो जो भाई साहब थे उनकी वाइफ आई थी साथ में वंडरफुल। वो इवेंट में। हो और सकता है कुछ लोग समाज में Yes, जिसको ये yes. हजम ना हो, बट ये बहुत अच्छी बात है अगर हाँ। दोस्ती है पुरुष और महिलाओं में, तो उससे अच्छी बात क्या हो वो हस्बैंड वाइफ साथ में आए थे और वो भाई साहब ने अपनी फ्रेंड को ऑनर किया था कि जब हम लोग फिनेंशियली वीक थे, निराश हो रहे थे, तो ये मेरी फ्रेंड थी, जब आके मुझे बोलती थी कि आप टेंशन मत करो, आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो उसमें जरूर से सक्सेस मिलेगी। तो मैं इतना बोले डर रहा था, मुझे अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा भी नहीं, पर ये मेरी फ्रेंड थी जिसने हमें उस टाइम पे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और आज देखो मैं सक्सेसफुल हूँ। वंडरफुल। मुझे लग रहा है एक सम्मान तो उनकी बीवी को भी बनता है कि इन्होंने पूरे इंसिडेंट को इतना कोऑपरेटिवली और अच्छे से लिया। दिस इज रियली वंडरफुल। सो ये जब हम बात कर रहे हैं ऑनरिंग द वुमन की, है ना, तो एक चीज हमें अक्सर सुनने मिलती है, बड़ी लेमन टर्म में लोग बोलते हैं कि यार महिलाएं तो महिलाओं की दुश्मन होती है ना, उनको बड़ी जेलसी होती है। तो ऐसा कभी इतने साल 4-5 साल के अनुभव में देखा गया है कि कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हो जहां आपको लगा हो कि प्लेटफॉर्म को लेके या आपको पर्सनल लेवल पे या कोई आपके प्रोग्राम के दौरान कहीं कोई ऐसी बातें भी हो रही है जो शायद आपको अच्छी ना लगे? नहीं, देखिए हमारे तो उल्टे, सबको मैं ये प्राउड फील करके बताती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसे महिलाएं एक दूसरे को सम्मान देती है जो आपने सोचा भी ना हो। पर एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उसके लिए हम जो बेसिक फीस लेते हैं वो लोगों को हजम नहीं होती है जी। अभी तो इतने सालों के बाद तो लोग समझ रहे हैं, पर शुरुआत में ऐसा लोग बहुत पूछते थे कि मैं इसके लिए फीस क्यों दूं, कि गवर्नमेंट से 1-2 ट्रॉफीज मिल चुकी है मेरी बेटी को, और मेरी बेटी ने ये स्पोर्ट्स में इतना अच्छा काम किया था, वो फंड हमने फंड रेजिंग इवेंट जो करते हैं उसमें से जो भी फंड आया था वो हमने चैरिटी कर दिया था, तो इतना अच्छा काम मेरी बेटी ने किया है तो आप उसका सम्मान करो। तो मैंने बोला देखो ऐसा तो बहुत सारी इवेंट्स होती है, ये जो सोशल वर्क किया है उसमें लोग जानते हैं, तो का जो भी होगे वो लोग करेंगे। हाँ, तो वो आपकी बेटी का वहां बताओगे तो कर देंगे। हमारा थीम ही ये है, आप समझो, आप अपनी बेटी का सम्मान करो कि इतनी अच्छी हमको बेटी मिली है जो हमारा नाम रोशन कर रही है। हम तो करेंगे और दूसरे लोग भी करेंगे, पर हमारा थीम ही यही है कि आप समझिए कि आपके पास कौन ऐसा है फीमेल में जिसको आप प्राउड फील कर सकते हो, या जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हो। अगर ऐसा आप सोचते हो और हमारे थीम को समझ रहे हो तभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। कई बार ऐसा होता है कि कई फीमेल हमको फोन करके बोलते हैं कि देखो मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, मेरा सोशल वर्क में बहुत बड़ा नाम है, तो आप कर दो मुझे ऑनर। तो वैसे तो मेरे पास घर में 10-12 ट्रॉफियां पड़ी है, पर अगर आप ऐसा काम कर ही रहे हो तो आप मुझे ऑनर कर दो। तब ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है हमें कि एक तो वो थीम को समझ ही नहीं पा रही है, और दूसरा अगर आपके पास इतनी ट्रॉफियां हैं हाँ, तो फिर आपको उसके लिए क्यों इतना मोह है? फिर मुझे उनको भी समझाना पड़ता है। देखिए
आप आ रहे हो, बहुत अच्छा है, नारीत्व का सुना है आपने, बहुत अच्छा है, पर हम आपका सम्मान नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में से कोई ऐसा है जिसको आप सम्मान के लायक लग रहे हो, तो वो ही आपका सम्मान कर सकता है। यही नारीत्व का थीम है कि कोई आपका कंट्रीब्यूशन समझे। और वही लोग जिनके सपोर्ट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हाँ उनका आप ही सम्मान करोगे, उससे बेटर क्या हो सकता है। हाँ जी, मैं उनको वही बताती हूँ कि आपका अगर कोई और सम्मान करना चाहता है जिसको आपके ये काम पे प्राउड है जी, तो नारीत्व में आप आ सकते हो। बाकी आप खुद बोलोगे कि मुझे करो, ऐसा नहीं होता है। और ना ही कभी कोई लोग बोलते हैं कि अच्छा आपका इतना कम फीस है तो चलो मैं भर देती हूँ, आप कर दीजिए मेरा सम्मान। ऐसे भी नहीं हो पाएगा। राइट, ये आपका थीम, ये हाँ। आपका मोटिव, उसके पीछे जो आपका रियल ऑब्जेक्टिव है हाँ। वो शायद वो लोग समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा अनुभव होता है, तभी थोड़ा खराब लगता है, बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे आप अनुभवों की बात करें, कोई ऐसी स्टोरी हो जिसका आपने ऑब्जर्व किया हो कि कोई महिला है जिसकी लाइफ में ये ऑनरिंग के बाद कोई बड़ा चेंज आ गया, हो सकता है उनके करियर को लेके या उनके रिश्तों को लेके, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आपको याद आ रहा हो। ये एक फ्रेंड थी जी, जिनने अपनी फ्रेंड का सम्मान किया था। दोनों साथ में काम करती थी और बहुत सालों से उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर कुछ बात ऐसी हो गई कि दोनों का फिर बोलना भी बंद हो गया था। अच्छा, तो फिर जब उन्होंने बोला कि मुझे अभी चाहे मैं बोल रही हूँ कि ना बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, पर मुझे ध्यान है कि जितने भी टाइम हमारा रिलेशन था वो बहुत मुझे हेल्प करती थी और मेरा बोले सपोर्ट बन के खड़ी रहती थी, तो मैं उसको ऑनर करना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा डाउट भी लगा, मैंने बोला वो आएंगे क्या? तो बोले हाँ, मैं दूसरे के साथ उनको इनविटेशन भेजूंगी और मैं उनको ये इवेंट बहुत अच्छा हो रहा है करके बुलाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपनी कॉमन फ्रेंड से उनको इनवाइट भेजा, वो आए। फिर उनको पता चला, सरप्राइजली उनको स्टेज पे बुलाया गया और उसी की फ्रेंड ने उसको सम्मान दिया, ट्रॉफी दी, बेस्ट फ्रेंड हो आप ये बताया। और हम जो एक्सप्रेस योर सेल्फ में गेट टुगेदर करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि उनके पीछे की जो स्टोरी है ना वो हम रिटर्न में भी लेते हैं और उनके पास से सुनते हैं। फिर हमारा जो एंकर रहता है या एंकर रहती है वो मेन इवेंट में उनके बारे में बोलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते जी। तो उस टाइम यही हुआ कि वो फ्रेंड इतना इमोशनल हो गई, वो रोने लगी कि यार मुझे तो लगा था कि अब हमारा कभी भी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं होगी, पर इतना अच्छा तुमने मुझे सम्मान दिया, मतलब अभी तक तुम मुझे सम्मान मन में है, तुम्हारे भाव है वो। हाँ, तो बोले वो तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड हो गई थी, तो चलता है, फिर कैसे हम एक दूसरे के साथ पैचअप करें। शायद ये एक जरिया बन गया, हाँ, कि जिससे वो रिश्तों में वापस सुधार, ये एक मुझे मौका मिला बोले। तो फिर उन दोनों का बहुत ही अच्छा हो गया रिलेशन। और ऐसे सास बहू का भी होता है कई बार कि उन दोनों का रिलेशन अच्छा है तभी वो सम्मान देती है, पर बाद में वो बहुत स्मूथ हो जाता है रिलेशन। जी, डेफिनेटली। सो नारीत्व को लेके आज जो 5 साल की आपकी जर्नी रही है, जिसमें आपने बताया शुरुआत में लोग समझते नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, उसमें कुछ 2-4 लोग ना समझ भी मिले आपको। अब आप उसको फ्यूचर में कैसे देखते? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है अगले 4-5 साल में? आप नारीत्व को कहाँ देख रहे हो? क्या आप उससे अचीव करना चाहते हो? बस यही हम लोग चाहते हैं कि लोग इसको समझे, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने आजू बाजू से हर एक नारी का सम्मान करें, ताकि उसको पॉजिटिविटी मिले, उसको ज्यादा काम करने की ताकत मिले। उसको करना ही है आपके लिए, घर के लिए, ऑफिस के लिए, हर जगह पे उसको दिल से काम करना ही है। पर उसकी कदर हो, उसको थोड़ा सम्मान मिले तो वो बहुत अच्छी तरीके से करेगी। तो आप आजू बाजू से ऐसे किसी ना किसी को ढूंढ लीजिए जिसको आप थैंक यू कहना चाहते हो, वो आपकी लाइफ में है, इसके लिए भी आप थैंक यू कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ खास करना पड़े उसके लिए, वो आपकी लाइफ में है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप
अच्छे रिलेशन है आपके, तो उसके लिए भी आप उसको थैंक यू बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसे थॉट वाले लोग, लाइक माइंडेड पीपल हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, मतलब ज्यादा से ज्यादा नारी का हम सम्मान कर पाए। और अभी तो हमने ऐसा सेमिनार बेस्ड 5 इवेंट भी चालू की है। जी फुल ईयरली हम 6 इवेंट करते हैं, जी 5 सेमिनार बेस्ड करते हैं, और 6th हमारी इवेंट ये रहती है मेन जो है, ऑनर द नारी अराउंड यू। जी। तो उसका वो लोग लाभ ले। और ये अभी हम अहमदाबाद में करें तो फ्यूचर में हो सकता है और सिटीज हाँ, में भी बड़े जैसे लेवल हमको पे। इनवाइट आया ही है कच्छ की तरफ से। जी कच्छ में एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उन्होंने हमको पिछले साल से बुलाया है जी कि आप यहाँ पे आइए, क्योंकि वो क्या बता रही है कि इतने सारी वुमेन को लेके अहमदाबाद में आना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो नारीत्वम आप यहाँ पे आके कीजिए। जैसे हमारे साथ ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद के लोग ही जुड़ते हैं। नारीत्वम का जब पता चला तो यहाँ के लोग जितना झिझक रहे थे, तो बाहर से लोग आ रहे थे। तो हमको ऐसे भी मिले हैं नॉमिनेशन, जैसे कच्छ से वो लेडी आई थी, फिर बड़ौदा से आए थे, जहां एक मदर ने अपनी डॉटर को किया था सम्मानित। फिर राजकोट से भी एक हस्बैंड वाइफ आए थे, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को किया था। तो ऐसे दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं हमारे साथ, वो बोलते हैं कि यहाँ भी आप नारीत्वम कीजिए। तो हमारा ये भी थॉट है कि हम आगे जाके और सिटीज में ये करे और लोगों को समझाए। जब सोचिए आपके, जब ये रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो समाज में कितनी पॉजिटिविटी होगी। बिल्कुल, उससे समाज में जो दूसरी तरीके के हम प्रॉब्लम देखते हैं या गलत चीजें देखते हैं वो भी सुधार आएगा, क्योंकि अगर रिश्ते अच्छे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे, आपके पब्लिक लाइफ में हर जगह आएगा, है ना। सो शीतल जी, अगेन कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी एक क्लब चलाते जहाँ पे अपने बड़ा इंटरेस्टिंगली वो एक्टिविटी करते, जहाँ पे कोई भी आपके ग्रुप में आके सिंगिंग वगैरह कर सकता है, साथ में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नारीत्वम चला रहे हैं, आप एक पत्नी भी है, एक मदर भी है। सो बियॉन्ड ऑल दिस आप अपने आप को हैप्पी, एंजॉयफुल कैसे रखते हो? क्या हॉबीज है आपकी, क्या एक्टिविटीज है जो आप दिन भर या कभी कभार करते हो जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट, हैप्पी, चीयरफुल रख सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूँ ना, तो मेरा जो भी आज तक मैंने जो पाया है या मैंने जो कर रही हूँ, उसके पीछे मेरा बैकबोन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जाए तो मेरे हस्बैंड। मैंने इतना कुछ पढ़ा था, मैं बीकॉम और डीसीएस कर चुकी थी। जी तो फिर भी मैं कुछ उसका यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे इन-लॉज थे मैं साथ बीच में ये पूछना चाहूंगा कि कभी वो मन में वो मलाल रहा था कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई की है पर वो चीज को आगे में करियर में ट्रांसलेट नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पिछला पास्ट देखा जाए तो मैं बहुत छोटे से टाउन से आ रही थी। तो मेरे ऐसे बहुत एम्बिशन ही नहीं थे कि मैं वर्किंग वुमन बनूं, मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, ऐसा मेरा पहले से भी थॉट नहीं था। पर हाँ, मैं अगर मौका मिला तो जरूर करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। 1-2 बार मैंने बॉम्बे में ट्राई भी किया था जॉब करने को, पर फिर हेक्टिक हो जा रहा था, और मेरे इन-लॉज भी बहुत ही एजेड थे, तो उनको संभालना भी जरूरी था। तो मैं नारीत्व में भी पहले से वुमन को ये बोलती हूँ कि आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ होम के लिए बने हो, आप हाउस वाइफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर आप अपना घर संभाल के, अपने बच्चे या अपने हस्बैंड को संभाल के फिर आप अगर अपना कुछ बाहर कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ओवर एम्बिशियस होने की वजह से कई बार घर भी नहीं संभाला जाता और बाहर भी नहीं हो पाता। ऑफिस में भी अपने स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों? कि घर पे ये काम बाकी वो करना है। अगर आप हैप्पी गो लकी हैं और आप अपना काम दोनों तरीके से घर पे और बाहर अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं। तो मैं अपने आपकी हॉबीज के बारे में मेरे बारे में बताऊं तो
मैं पहले से ही ये आर्ट में बहुत अच्छी थी और मुझे ये बहुत, मैंने कैसे कॉमर्स कर लिया कंप्यूटर में साइंस कैसे कर लिया वो मुझे पता नहीं, पर तभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये गाने का, पेंटिंग बनाने का, या हम लोग जब थे तो छोटे तो वेस्ट में से बेस्ट बना लिया करते थे। हाँ। कुछ भी ऐसा मिल गया जो मतलब घर वालों को लग रहा है फेंक देते, तो मुझे एक बार दिखाओ इसमें से कुछ हो सकता है क्या, बड़ा क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिव उसमें कुछ कर देते थे। तो अभी मेरी बेटी भी बहुत क्रिएटिव है और हम दोनों माँ बेटी जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ऐसा बनाती है। तो देखा जाए तो दोनों बच्चे भी हमें इसमें बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हमारा स्वरधारा है, तो स्वरधारा में मैं अपने गाने के पैशन की वजह से जुड़ी, पूरा एक 3 घंटे का प्रोग्राम रेडी करके जाते हैं। अच्छा। तो ताकि उसमें क्या बीच में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आवे, हेजल्स नहीं आवे, कभी कुछ चालू नहीं हुआ, एरर हुआ, या फिर नेटवर्क स्मूथली आप वो प्रोग्राम, हाँ नेटवर्क नहीं मिला करके प्रोग्राम में कुछ भी एरर या प्रॉब्लम नहीं आवे, इसका हम ध्यान रखते हैं। इसके लिए मुझे मेरा बेटा हेल्प करता है और वो पूरा डाउनलोडिंग, पेन ड्राइव में कॉपी वो सब कर देता है। और बेटी जो है वो मुझे तब एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, मेरा पूरा प्रोग्राम वो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और सब मिलके हम सारे इवेंट्स करते हैं, नारीत्वम हो या स्वरधारा हो, तो हम चारों मिलके, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी में है, तो हम लोग साथ में बहुत छोटा मोटा ट्रैवल करते रहते हैं। कोरोना के बाद में थोड़ा इंटरनेशनल मुश्किल हो गया है बजटिंग की वजह से, पर उसमें भी मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी एक आप टाइम दे तो मैं बताना चाहूंगी, स्कीम लाए हैं वो हम जैसे लोगों के लिए ही, जो मीडियम क्लास पीपल्स हैं उनके लिए वो एक स्कीम लाए हैं, जिसमें वो जैसे हम ज्वेलर को देखते हैं 11 महीने पैसा जमा कीजिए, 12वां हफ्ता वो भरेंगे। हाँ। और फिर आपका जो फंड जमा हुआ है उससे आप कोई गहना आप गहना ले सकते हो, कुछ ज्वेलरी ले सकते हो। ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने अपनी ट्रैवल एजेंसी में चालू किया है। तो 11 महीने तक आप फंड जमा कीजिए, आपका जितना भी फंड आपने जमा किया है उतना ही मेरे हस्बैंड 12th हफ्ता भरते हैं और वो फंड से आप घूमने जा सकते हो। अच्छा। तो अगर तो एक तरीके का आपका ट्रैवल SIP हो गया है। हाँ, SIP ही हमने उसमें भी लॉन्च किया है। तो ऐसे हम लोग खुद के लिए भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, फिर जो भी फंड हुआ उसमें से हम यहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसमें, तो उन्होंने इतना फंड जमा किया है कि वो आउट ऑफ इंडिया भी घूमने जा सकते हैं। तो ये भी एक शौक इस तरीके से हम लोग पूरा करते हैं। शीतल जी, वापस नारीत्वम पे बात करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर क्योंकि आज हमने प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारी बातें करी, क्या क्या आपने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी बताई कि कैसे रिश्तों में एक सुधार आया है, एक रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं और ऑनरिंग करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई महिला है, कोई पुरुष है जो नारीत्वम के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहता है, तो आपकी प्रोसेस क्या है, कैसे वो रजिस्टर करना होता है, ज्वाइनिंग, उसके इस प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि नारीत्वम के साथ आप 3 तरीके से जुड़ सकते हो जी। एक तो हमने जो ये अभी 6 इवेंट्स चालू किए हैं, 5 सेमिनार बेस्ड, तो आप हर एक इवेंट में एज अ विजिटर आ सकते हो। अच्छा। तो आप हर एक इवेंट में आओगे, हर एक इवेंट को आप विजिट करोगे। और दूसरे तरीका है आप नॉमिनेटर के तौर पे जुड़ सकते हो, और मेन जो इवेंट है ऑनर द नारी अराउंड रियर की, उसमें जुड़ के आप किसी को नॉमिनी कर सकते हो, आप उसको सम्मान दे सकते हो। ये 2 तरीके हुए। तीसरा, अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन चाहते हो और हमारे साथ स्पॉन्सर के तौर पे जुड़ना चाहते हो, तो भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको बहुत हेल्प रहेगी। हम इतने सारे इवेंट्स करते हैं तो हमको बहुत सारा खर्चा हो जाता है, और हम कोई NGO नहीं है कि हमें कहीं से फंड मिलेगा। तो हम ऐसे ही एडजस्ट करते हैं, जैसे कि पूरे साल जो विजिटर हमारे साथ जुड़ता है उस क्राउड फंडिंग के साथ आप काम करते हैं। हाँ, उसके थोड़ी नॉमिनल फीस लेके
उसको हम 6 इवेंट में आने का इनवाइट देते हैं। फिर दूसरा जो नॉमिनी और नॉमिनेटर है उनसे भी हम थोड़ी सी नॉमिनल चार्ज लेते हैं और उसको हम ये इवेंट में आने का इनवाइट देते हैं। और जो स्पॉन्सर है उसको हम लोगो प्रमोशन है, उनका रील बना के हमारे सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना, ये सब हम करके उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं प्रमोशन का। उनकी विजिबिलिटी दिखती है। हाँ, उनकी विजिबिलिटी दिखती है और हमको भी बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और उसके लिए हमने हर एक अपने जो पोस्टर्स वगैरह है क्रिएटिव, उसमें मेरा नंबर दिया है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम एक रजिस्ट्रेशन लिंक बनाते हैं जी। विजिटर के लिए एक अलग लिंक रहता है और एक नॉमिनेटर के लिए भी अलग लिंक रहता है। वो लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पूरा एक फॉर्म रहता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के और जो उसका फीस है वो भर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आपने बताया 3 तरीके, आप नॉमिनेटर बन के या विजिटर से या फिर आप स्पॉन्सर करके आपके इवेंट में जुड़ सकते हैं। तो आपसे कनेक्ट करने के लिए अगर किसी को जुड़ना है तो क्या आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस है या आपको डायरेक्टली फोन नंबर है तो आप डायरेक्टली कैमरा पे हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें? जी, मेरा नारीत्वम का इंस्टाग्राम में भी हैंडल है, फिर फेसबुक में हमारा पेज है और हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है और हमारा यूट्यूब में भी नारीत्वम करके चैनल है, जहां हमारा पिछला जो भी हमने इवेंट्स किया है उसका वीडियोस वगैरह है उधर। तो लोग वहां पे जाके चेक करके फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर भी वो मैं आप आपको चाहे तो बता बता देती हूँ। सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9376118816। ये नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी ज्यादा डिटेल जानना चाहता हो या हमारे साथ जुड़ना चाहता हो तो श्योरली जुड़ सकते हैं। सो लास्टली अगर व्यूअर्स के माइंड में है तो एक बार अगर मैं जुड़ गया नारीत्वम प्लेटफॉर्म के साथ तो बाद में मुझे क्या, और एक तो ऑनरिंग तो समझ गया, आज हमने उस पर बड़ी डिटेल में बात की, उसके अलावा क्या एडवांटेज है, बेनिफिट्स है जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने से मिल सकते हैं? जैसे कि सबसे बड़ा हम ट्राई करते हैं हैंड होल्डिंग। जी। तो जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सेमिनार में आओ, सेमिनार से कुछ सीख के जाओ, ऐसे बैठे हो आपने पूरा सेमिनार देख लिया चले गए, मेन इवेंट में आ गए, ऑनर देख लिया चले गए, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसका हम हैंड होल्डिंग करते हैं। जैसे कि हमारे साथ क्या, तो से हम सबकी बात सुनते भी हैं, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, हाँ, वो सॉल्यूशन भी हम उनको देते हैं। फिर आगे उन्होंने क्या किया वो पता नहीं, पर आप एक प्लेटफॉर्म दे देते हो, एक रास्ता दिखा देते हो जहाँ से वो आगे अगर बढ़ना मेरे पास बहुत ही अच्छी कोर टीम है जिसमें 10 मेंबर हैं। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बहुत ही बड़े बड़े नाम है उनमें। तो हम उनकी हेल्प लेके अपना इवेंट भी बेटर बनाते हैं और हमारे जो साथ जुड़े हुए मेंबर हैं उनको वो लोग कहाँ हेल्पफुल हो सकते हैं ये भी हम कोशिश करते हैं। तो नारीत्व में आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर वो पाके ही जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। सो थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत अच्छी बात हुई। और जो आपका ये पूरा विजन है नारीत्वम को लेके कि महिलाओं का सम्मान, वो भी आप अपने हाथ से करिए, वो जो आज की हमारी सेंटर थी मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली। सो एनी लास्ट मैसेज यू हैव एज अ फाउंडर ऑफ नारीत्वम जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहे, कोई मैसेज हो इन जनरल फॉर महिलाओं के लिए, या आप कुछ भी शेयर करना चाहे कर सकते? महिलाओं के लिए तो यही है कि आप अंदर की शक्ति को पहचानिए अपनी, और कभी भी निराश मत होइए। आपको बोलते हैं ना, भगवान के बाद का स्वरूप दिया गया है, तो आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। और पुरुषों को ये मैसेज देना चाहूंगी मैं कि आप नारी का सम्मान कीजिए, और किसी भी फॉर्म में हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए और उनको साथ दीजिए जहां भी जरूरत चाहिए। बिल्कुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच शीतल जी। आपका अपना अनुभव आज पॉडकास्ट पे कैसे रहा, आप अगर बताना चाहे कि हमारे स्टूडियो पे आप आए द एसेंस पॉडकास्ट में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा।
मैंने आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, जो कभी शायद नारीत्वम के बारे में इतना मैंने किसी को नहीं बताया। बहुत अच्छी सी यादें ताज़ा हो गई, और आपके साथ बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपसे हमारे स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इधर बुलाया। थैंक यू सो मच। अब लास्ट आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है, उसके बाद हम आज का ये सेशन एंड करेंगे। आप एक सिंगर हैं, और जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ बहुत सारे लोग, बट आप तो एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल सिंगर है, जो आपकी जर्नी से हमें पता चला। तो कोई भी एक गाना आप गाना चाहो और आज हमारे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है हमारी। एक्चुअली प्रोफेशनल तो नहीं, पर हाँ पैशनेट सिंगर हूँ मैं। पैशनेट सिंगर। और मैंने ऐसे स्टेज पे भी गाया है जहाँ मेरे सामने 700-800 पीपल्स ऑडियंस के तौर पे थे। पर आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर भूल हो जाए तो आप कोई क्षमा बात लेना। नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसा फैमिली है, आप बस क्योंकि ये मौसम अभी चल रहा है मॉनसून का, तो थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैं गाना तो बहुत सारा मेरा फेवरेट है, पर मैं आज नारीत्वम का ही थीम सॉन्ग गाना पसंद करूंगी। जैसे मेरा सॉन्ग है नर नारी और नारीत्वम, समाज की ओर दायित्वम। नर नारी और नारीत्वम, समाज की ओर दायित्वम। नर नारी और नारीत्वम, समाज की ओर दायित्वम। करना है नारी का सम्मान, बनाना है सच्चा हिंदुस्तान। करना है नारी का सम्मान, बनाना है सच्चा हिंदुस्तान। नर नारी और नारीत्वम, समाज की ओर दायित्वम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शीतल जी। बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने, और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमने बहुत सारी अच्छी बात करी, और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म, मुझे पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में बहुत सारी और महिलाओं के तक पहुंचेगा, बहुत सारे पुरुष भी इसको समझेंगे, और जो भी डिजर्विंग महिलाएं हैं उनका सम्मान हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी।